हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही संगीन मामला है जो बहुत ही संवेदनशील है। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबको जान लेना चाहिए। साथ ही साथ में ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार सोचना और समझना चाहिए। दोनों बातों को विशेष रूप से इस बात को समझिएगा कि पेंशन से वंचित रिटायर्ड डाक कर्मी ने दे दी जान। ये जान देने के पीछे की मुख्य वजह जो बताई जा रही है वो है कि यह पेंशन से वंचित थे, इन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही थी। ये एक रिटायर्ड डाक कर्मी थे और इन्होंने अपनी जान दे दी है। तो डाक विभाग से पिछले महीने रिटायर्ड होने वाले NP गोप यानी कि 61 साल के थे ने मंगलवार को रस्सी का फंदा गले में डालकर खुदकुशी कर ली। डाक विभाग ने 2004 के बाद योगदान देने वाले कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा नहीं मिली तो वे चिंतित रहते थे। रिटायर्ड होने के दौरान उन्हें 80,000 रुपये मिले थे, जिसे उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लोन के एवज में चुकता कर दिया था। NP गोप को पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी इस बात से वाकिफ थे, जिसके चलते वे पेंशन के दौरान मिले हुए पैसे को जमा कर लोन को ख़त्म कर दिया। इसके बाद से वे आर्थिक तंगी का सामना करने लगे। जीवन भर नौकरी के बाद उन्हें बुढ़ापा नागवार गुजरने लगा, जिसके चलते वो मानसिक तनाव में रहते थे। वे सुबह यह कहकर घर से निकले कि वे कुछ सामान लाने जा रहे हैं। काफ़ी देर तक जब वो नहीं लौटे तो घर के लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। गांव के लोग इधर उधर ढूंढने लगे। गांव से दूर नदी किनारे NP गोप को पेड़ से लटकते देखा गया तो गांव वाले पहुंचकर सबको नीचे उतारे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस सबको कब्जे में ले ली। पोस्टमार्टम में MGM अस्पताल भेजा गया है। ये जो रिटायर्ड थे, इन्होंने MTS से रिटायर्ड हुए थे। सिंहभूम प्रचंड के SSP मल्टी टास्क स्टाफ के पद से NP गोप 31 जनवरी को वेस्टपुर प्रधान डाकघर से रिटायर हुए थे। तो दोस्तों, ये काफ़ी संवेदनशील ये खबर है। जैसे ही खबर मेरे सामने आई तो मुझे तो बिल्कुल बहुत ही आश्चर्यजनक हुआ कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है तो आपको सिस्टम से बात करना चाहिए था, अपने सामना करना चाहिए था। उसका बात हो रही है। जितने भी पेंशनर्स हैं उन सब के लिए बातें चल रही हैं। सरकार, समाज और जितने भी पेंशन कर्मी हैं जिनके माध्यम से पेंशन में वृद्धि हो सकती है, सभी सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। ये सिस्टम में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन यह कि न्याय आपको ज़रूर मिलता। और इस प्रकार के कदम चाहे कोई भी पेंशन धारक हो, चाहे वो EPS 95 पेंशन धारक हो, चाहे OPS वाले हो, कोई भी हो, वो कोई भी पेंशन धारक है, अगर पेंशन में कम उनको मिल रहा है तो पेंशन में कमी है, जिससे आप जो तो सरकार से बात कर सकते हैं। सिस्टम पे भरोसा रखिए, संविधान पे भरोसा रखिए। आपको संवैधानिक तौर पे अधिकार मिला है तो आपको ज़रूर पेंशन की राशि दी जाएगी। लेकिन यह है कि इस प्रकार के कदम उठाने से आपके परिवार